कपूरवती एते दुखरे तमे लुह झराउछ मते किछि भी कहि न कुह कोन हिची दासींक जीवनर समस्या भितरे आपणकर समय नष्ट करंतुनी महारानी। कपूरवती आपणकर उद्यान भ्रमणर समय हो जाउछि मो पंखा बुलाड़ी को डाकुछि। केवल दासी नुह तु नै तमे मो भौणी परी आ तुम जानिଛ जे मु तुमको एपर अवस्था देखि परिबिनी को एमिति को दुख अछि जा तुमको भीतर भीतर खाई चली छी। यदि मो सामर्थ्य भीतर थिबो तबे मु अवश्य तुमर दुख दूर करिबी। जहाँ मु चाहूछि महारानी से संभव नुहे। से सब मो ऊपर छाड़ी दियो आ केवल निज मनर कथा कह। दीदी पिला दिनठु मु एक स्वप्न देखिछि मोर विवाह कौन से राजा साहब आउ मु तांको रानी साजिबी। जन्म परठु जो कष्ट मु सहिछि मु चाहुनी जे तांको छाई भी मो संतान को भाग्य ऊपर पड़ू। आ एथि पई मु अनेक किछि सहिली आ अनेक किछि सिखिली। प्रत्येक ढंगरे मु निज को जणी राजा कर योग्य भावे तैयारी करबा को चेष्टा करिछि किंतु मो भाग्य मो परिश्रम को उचित न्याय देइनी। मु सेविका साजी रही गली। मोर एकमात्र स्वप्न अधूरा रही गला अधूरा रही गला। मो थाउ थाउ एमिति केबे हे परिबनी। हृदय भौणी माने चबु तुमको और प्रथा अनुसार दुई भौणी का विवाह जड़े पुरुष सहित हो पार। मु तुमर विवाह करेबी महाराज बुद्धिसेन सहित। काले मो आशा तुटी न जाऊ आपण वचन दियंतु मते। वचन दौची मु तुमको तबे अति शीघ्र रानी हब। दीदी तमें एमती केमी भावी पार महाराणी तुम्हें भल भाव जानिच मु तुमको केते स्नेह करे आ कौन पर स्त्री विषय भाभी भी पारिबा संभव नुह। पुणी तुम चाहूच जे मु तुम सहित अन्याय करी। क्षमा कर महाराणी मु तुमर ये इच्छा पूरण करि परिबिनी। मु कपूरवती को वचन देछि राजन आपण निज पत्नीर वचनर मान रखिबेनी। देवी कपूरवती स्वभाव तो माता कद्रुंक परी जे निजर हित साधन पाई किछि भी करि पारंती। पुणी राजा बुद्धिसेन को विवाह करिबा परे कपूरवती जब रानी साजी गले तापर कोन हैला। पुणी ताहा ही हैला जार भय राजा और मंत्री दुही को थिला। रानी साजिबा मात्रे कपूरवती व्यवहार बदली गला आउ से रानी शीलावती सेवा करबा बंद कर देला। देवी कण एमिति अचानक परिवर्तन रे रानी शीलावती को कष्ट लगिलानी पिताश्री तांको हृदय को बहुत कष्ट लगी ना। रानी शीलावती धैर्यवान महिला थिले पुत्र तेणु से एक भावी संतुष्ट हो गले जे जड़े रानी आउ जड़े रानी सेवा केमिति करि परिबो। आउ धीरे धीरे समय बीतला पुणी दुई रानी गर्भवती हो गले। क्षमा छोट राणी आपण पुत्र गर्भरे ही प्राणत्याग कर सारी। मु प्रथमरु भी कही जे माता पिता कुकर्मर फल तांको संतान को भोग करने को पड़ी था। साथी भी सेमिति है। रानी शीलावती गर्भरू गोटे पर गोटे
ସୁସ୍ଥ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କପୁରବତୀ ବାରମ୍ବାର ମୃତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମା ସାଜୁଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହେବା ପରେ ବି ତାକୁ ତା ଭୁଲର ଆଭାସ ବି ହେଲାନି। ଆଉ ସମୟର ଚକ୍ର ତା ଗତିରେ ଘୁରି ଚାଲୁଥିଲା। କପୁରବତୀଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷାର ଭାବନା ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଉ ରାଣୀ ଶିଳାବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁନ୍ଦର ନବଯୁବକ ସାଜି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ କପୁରବତୀ ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗୁଣ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାରି ସାରିଥିଲା। ଦିନେ ଯେବେ ଜୀବିତ ପତ୍ରିକା ବ୍ରତ ଥିଲା, ସେ ଏକ ଭୀଷଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲା। କଣ କରୁଛ ମନୋରମା? ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା। राजकुमार कौन है राजकुमार के अति शीघ्र राज्य वैद्य को डाकतु के राजन को सूचना दिंतु। कौन है गला मो पुत्र राजकुमार, आपण माने एमिति आमको छाड़ी जाई परिबेनी। दीदी जेते बेले से जानिबे सेते बेले से निज को केमिति संभाळिबे, किंतु करिबा कोन सूचना तो दबा को पड़िबो ना। ओम विष्णवे नमः। 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 दीदी ओम विष्णवे नमः। ओम दीदी आपण को विष्णवे पुत्र नमः। ओम विष्णवे केबे आउ नमः। नाहंती। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। दीदी आपण सुनुछंती तो कौन हम हम राज्यर भविष्य चारि राजकुमार आमको छाड़ी चली गले। ओम विष्णवे मृत्यु नमः। है सारी चितंकर। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। परंतु पिताश्री राणी शिलावती तो कौन सी अनुचित कार्य करि नथिले, तेबे तांको साथीरे एमिति अत्याचार काहेकि? तुम परी ये प्रश्न अनेक व्यक्ति मन को आसए। से सभी को लगी थाए से तो धर्म अनुसार आचरण करुछंती, समस्त साथी उत्तम व्यवहार करुछंती, ताहले पुणी तांको साथी अनुचित कहीं होउची? कौनसी वस्तु को प्राप्त करने पाई तांको अन्य तुलन में अधिक परिश्रम कहीं करने को पड़ी थाए। ए परिस्थिति रे तांको सामने दुईटी विकल्प थाए। हुए तो से तांकर सत्य और कठिन मार्ग छाड़ी देई सहज मार्ग बाछि नेबे। आउ जी द्वितीय विकल्प बाछंती गरुड़ तांको प्रभु केबे निराश करंतिनी। शिलावती साथी भी सेमिति हला। तांकर व्रत आउ तांको अखंड भक्ति रे प्रसन्न होई श्री विष्णु तांको साक्षात दर्शन देले। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।
वैष्णवे नमः। देवी शीलावती, जीवित पुत्रिका व्रत प्रति तुमर अतूट निष्ठा को देखी मु प्रसन्न होइछि। संकट समय भी मो उपर विश्वास रखी तुमे ए अद्भुत व्रतर महिमा को आहुरी अधिक सिद्ध करिछ। एहार परिणाम जे तुमर समस्त पुत्र पुनः जीवित हेबे आउ दीर्घायु मध्य हेबे। कपूरवती, पूर्व जन्मरे श्रृगाल रूपरे तुम्हें व्रतर संकल्प करिथिल, परंतु अधर भांगी देल, जहार परिणाम जे तुमको मनुष्य जनित मिलिला, परंतु तुमर जन्म निर्धन अवस्था हेला। ताहा परे मध्य एही जन्मरे तुम्हें अनेक पाप कर्म करिछ, जहार फलस्वरूप तुमर समस्त संतान तुमर गर्भरे ही प्राणत्याग कले, तथापि तुमर ईर्षा समाप्त हेला नहीं। आउ तुमे शीलावती पुत्र मानकर प्राण को छड़ाई नेबार षड़यंत्र कल। परंतु तांक मातृत्वर शक्ति कारण तुमर एही षड़यंत्र असफल है। मते क्षमा करि दियंतु प्रभु, मते क्षमा करि दियंतु। मनुष्य साजी मु मोर पशुता भूली पारिलिनी। जे मोर जीवन सुधारिले मो तांकर कौशल्य करने को चाहिए। बहुत बड़ा अपराध मो द्वारा होइछि। क्षमा करि दियंतु प्रभु, क्षमा करि दियंतु। प्रकृत हृदय करा जाइथिबा पश्चाताप ही तुमको तुमर एही पापर बोझरु मुक्त करि परिबा। एबेठारु निजर संपूर्ण जीवन धर्मर मार्गरे समर्पित कर, तुमर कल्याण हेउ। जदि ज्येष्ठ माता मनरु पश्चाताप करती हुए तो नागभ्राता को जीवन मिल जावा। पिताश्रींकर ए कथा मते मोहित करछि जे मते ए सब पात्र निजर बोली लागुछंती। स्वामी, मोर भी जीवित पुत्र व्रत करिवार अछि, मते विधि कहंतु आपण। सर्वप्रथमे तुम्हें प्रभातरू उठी स्नान करी स्वच्छ वस्त्र धारण करिब। तापरे
कुशरे प्रस्तुत प्रभुଙ୍କ प्रतिमा को पुष्प दीप चाउल आदि अर्पण करिब। पुणी तमे पारिब तो प्रभुଙ୍କ प्रतिमा माटी किंबा गोबर रे तैयारी करि परिब। तापरे चिल आ श्रृगाळर मूर्ति तैयारी करी तांको मथारे लाल सिंदूरर टीका लगैब। ता सहित देवी को 16 पेड़ा आ 16टी दुर्बार माଳ 16 क्षीय सूता आ श्रृंगार सामग्री अर्पण करिब। पुणी तुम जीवित पुत्रिकार व्रत कथा शुणिब किंबा कहब। एपरि भाव जो भक्त ये व्रत को विधि विधान रे करिथांती तांकर सबु मनोकामना पूर्ण होता है। ये व्रत को आश्विन मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि करा जाए। सप्तमी तिथि स्नान और खाद्य ग्रहण करा जाए। पुणी अष्टमी दिन निर्जला व्रत रखिबा परे नवमी को सूर्य को अर्घ्य देई प्रभुंकर पूजा करा जाए। तापर पुणी ब्राह्मण को दान देवा परे गहमर रोटी मेथी साग आ खिचुड़ी अन्न खाई ये व्रतर समापन करा जाए। ये बहुत कठिन व्रत कद्रु। यार पालन केवल तनुरे नुहे मन कर्म वचन रे भी करने को पड़ता है। जदि या तुम सफलता पूर्वक करि तेबे क्षताक्त नागंकर अवश्य कल्याण हेब। मुई व्रत केबे भी करिनी। मते भय लागुछि जे काले मोर कौनसी भूल जेमिति हेई न जाऊ। कौन सी भूल हबनी आपणकर। मु भी आपणक सहित ये व्रत करिबी। जेबे दुई माँ सांग ही प्रार्थना करिवे तेबे नारायण अवश्य कृपा करिवे। आपण दुहे व्रत उपरे ध्यान केंद्रित करंतु। पूजार सामग्री मु एकत्रित करूची। जे पर्यंत आपन व्रत चलिबो से पर्यंत आमे हम भ्रातन को रक्षा करिबो। हाँ माँ आम आम भ्राता प्रति ध्यान देवु। गोटे पक्षरे व्रत पालन पाई कद्रुंक मनरे एबे भी अनिश्चितता अछि। आ अन्य पक्षरे जमदूत सर्पंक प्राण हारिबा पाई प्रतीक्षा करिसंती। मु आशा करुछि जे कद्रु ए व्रत को विधि विधान रे करि परिबे। पिताश्री सेठी कौन देखुछंती? मते तो किछि देखा जाउनी। मते जीवा को हेबो। प्रणाम स्वामी। बिनता मु तुम सहित आवश्यक चर्चा करने को चाहे। मो सहित आस। आज्ञा। बिनता गरुड़ जड़े महत्वपूर्ण बालक। तांकर जन्म एक बड़ उद्देश्य पई हेछि। आ एबे तार दायित्व आहुरी बढ़िबा को जाउछि। एथि तुमको निश्चित करबा हेब जे से कर्म आ परिवार दुई मध्य संतुलन रखिपारिब। कहीं एबे शीघ्र गरुड़ को एक बड़ महत्वपूर्ण कार्य अर्पण करा जिवो। को कार्य स्वामी? प्रभु विष्णु आ माँ लक्ष्मी को एकाठी करिबार कार्य।